हजार वर्षों तक क्या क्या हुआ, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने किस प्रकार से झेला है यातना है, किस प्रकार से उस परिस्थिति को झेला है। आज महज 70 साल, आजादी के 70 साल तक में आरक्षण को ये लोग इस देश की विकास में रोड़ा समझ रहे हैं, अभिशाप समझ रहे हैं। मेरा आपके इस चैनल के माध्यम से एक मेरा सवाल रहेगा, क्या देश में वो सारी परिस्थितियां समाप्त हो गई हैं जिसके वजह से बाबा भीमराव ने आरक्षण को इस देश में लाया था? ये मेरा सबसे सवाल आम जनता से रहेगा। अभी हम दुमका के फूलो जाने चौक में हैं और जैसे कि आप सबको पता है कि पूरे भारत बंद है और यहाँ पे देख पा रहे होंगे तमाम समर्थन यहाँ पहुंचे हुए हैं और पूरा बंदी कर दिया गया। हम बात करेंगे, यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले यहाँ जो छात्र नेता राजीव जी, उनसे बात करेंगे। आज जो बंदी है किन कारणों के वजह से आप लोग? देखिए, आज जिस तरह से हम सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और इस आपका सोशल मीडिया के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों को मैं एक संदेश देना चाहूँगा। जिस तरह से आज यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध एक काला कानून लाया जा रहा है, जिसका हम लोग घोर विरोध कर रहे हैं। जिसका लोग आज हम ये पूछना चाहते हैं, क्या देश में जातिवाद खत्म हो गया है? नहीं खत्म हुआ है तो फिर आप संवैधानिक अधिकार को खत्म नहीं कर सकते हैं। यदि देश में जातिवाद खत्म नहीं हुआ है तो आप नहीं खत्म कर सकते। और सबसे बड़ी बात है, आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से काला कानून को लाया है यहाँ पे, ये विधेयक वापस करना होगा इसको, क्योंकि हमारा जो हमें जो हक और अधिकार मिला है एससी एसटी को, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमें यहाँ के लोगों को, पिछड़े वर्गों को देख करके ये आरक्षण जिस तरह से हमें कहा जा रहा है आरक्षण यहाँ मिला है, तो उनके द्वारा ही ये दिया हुआ है। और ये केवल हमारा आय का ये स्रोत बढ़ाने के लिए ये नहीं था, हमारे नीचे दबे कुचले लोगों को एक समान लेवल में लाने का ये एक प्रक्रिया था। लेकिन आज जिस तरह से हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, हमारा अक्सर को छीनने का काम किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। आज जिस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा आज हमारे लिए किया गया था, लेकिन ये कहीं ना कहीं आज यहाँ लोग त्रस्त हैं। आज आज समाज को बांटने का काम किया जा रहा है। जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रयास किया था कि नीचे दबले कुचले लोग जो है एक सम्मानजनक जिंदगी जिए, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो सारे मुख्य धारा से खत्म हो चुका है। आज लोग कह रहे हैं कि भारत देश आजाद हो गया, लेकिन यहाँ इस देश के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग, आदिवासी लोग, सारे लोग आज भी कहीं ना कहीं शोषण और पीड़ित हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं? आज फिर से जो है आप आरक्षण पर कुटाराघात कर रहे हैं। कितना संगठन के द्वारा यहाँ मतलब समर्थन मिल रहा है तुमको? देखिए, संगठन ही नहीं, सारे लोग जितना एसटी एसटी है, एससी एसटी जितने भी लोग हैं यहाँ संगठन से ऊपर लेवल उठ करके इस चीज का लोग विरोध कर रहे हैं। क्योंकि आने वाला समय में यहाँ पे आपको सारे लोग दिखेंगे नहीं, क्योंकि हमारा जिस तरह से व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण की बात है और इसे वापस किया जाए। हम ये माननीय सुप्रीम कोर्ट से मैं निवेदन करता हूँ कि आप इसे यथाशीघ्र वापस कीजिए। बात करेंगे, एक बात पूछना चाहेंगे। इस जगह पे मतलब जो समर्थन मिल रहा है, लेकिन बहुत सारे आदिवासी समाज के लोग शायद यहाँ नहीं दिख रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए? ऐसा नहीं है, ये किसी समाज का बात नहीं है, ये उन लोगों का बात है जो वर्षों से यहाँ इस पूरे भारत देश में दबे कुचले हैं, उन लोगों की बात है। और केवल यहाँ जनसंख्या बल पे नहीं, लोग अपने घर में बैठ करके भी समर्थन दे रहे हैं। सीधा सा आप देख सकते हैं चारों तरफ कि स्वतः बंदी है, लोग अपने घर में बंद रह करके, अपने घर में रह करके समर्थन दे रहे हैं। तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि भीड़ नहीं है, समर्थन लोग अपने घर में भी ना निकल करके समर्थन दिए। कितना नुकसान होगा जो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया? इससे नुकसान जो रिजर्वेशन वर्ग के लोग हैं उन लोगों को नुकसान ही नुकसान है। और सच पूछे तो ये कोर्ट में जो कॉलेजियम सिस्टम से आए हुए जज हैं, उन लोगों का आरक्षण पर ये बेवजह थोपा गया एक काला कानून है। इससे हमारा समाज जो आरक्षण वर्ग है वो टूटने के कगार पर आ जाएगा, 2 वर्ग में बट जाएगा। क्रीमी लेयर होने के बाद ये 2 वर्ग में बट जाएगा। तो एक जगह पर ऐसा आ जाएगा कि धीरे धीरे करके ये लोग आरक्षण को ही समाप्त करने का एक सोचा समझा साजिश कर रहे हैं। निर्मल जी, उनसे बात करेंगे। क्या बोलना चाहेंगे इस मामले को? देखिए, जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासी समाज और अनुसूचित जाति समाज के बीच में एक दरार पैदा करने के लिए एक फैसला दिया है, और उस फैसला के तहत ये कहा है कि एसटी एससी वर्गों में भी क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए आरक्षण को लेकर के। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या आरक्षण केवल एससी एसटी वर्ग में ही दिखता है? क्या
ये कॉलेजियम सिस्टम एक गोपनीय आरक्षण नहीं है। किसी समाज पर प्रघात कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं, इसका हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और विरोध करते हैं। और जहाँ तक क्रीमी लेयर की बात है, भारत देश में देखिएगा कि 10% लोगों के पास 90% संपत्ति है और 90% लोगों के पास महज 10% संपत्ति है। सबसे पहले तो यहाँ समानता होनी चाहिए, इसके बाद इधर देखा जाए, इधर ध्यान दिया जाए। और बड़ी बात तो यह है कि आरक्षण का मापदंड आर्थिक आधार नहीं है। सामाजिक भेदभाव, पिछड़ेपन और छुआछूत उसका मुख्य कारण है। इसको मुख्य धारा में लाने के लिए संविधान ने SC/ST समाज को आरक्षण प्रदान किया है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या देश में जातिवाद खत्म हो गया है? बेटी रोटी का संबंध बन गया है? तथाकथित सभ्य समाज और पिछड़े वर्गों के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। हम आपके यहाँ जाते हैं तो हम निम्न वर्ग के हो गए और हमको आगे आने के लिए आरक्षण प्रदान किया गया है, तो ये आपको अभिशाप लग रहा है। तो इसका हम लोग विरोध करते हैं और ये लगातार विरोध जारी रहेगा। और रही बात कि सुप्रीम कोर्ट न्यायिक व्यवस्था है, वो अपना न्यायिक व्यवस्था के तहत काम करे। और जो SC/ST समाज से चुन करके गए हैं प्रतिनिधि, उनको मैं कहना चाहता हूँ, आपको SC/ST समाज ने इसलिए प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है ताकि आप ST/SC समाज के मुद्दे को रख पाए, यहाँ की समस्याओं को वहाँ रख पाए। लेकिन यहाँ ST/SC समाज का बहुमत लेने के बाद भी अब वहाँ पर चुप हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ST/SC समाज के लिए बहुत बड़ा धब्बा हैं। मेरा आपके इस चैनल के माध्यम से एक मेरा सवाल रहेगा, क्या देश में वो सारी परिस्थितियां समाप्त हो गई हैं जिसके वजह से बाबा भीमराव ने आरक्षण को इस देश में लाया था? ये मेरा सबसे सवाल आम जनता से रहेगा। आपका सवाल है ये जी। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग पिछले 3000 सालों से शोषित है, पीड़ित है, उपेक्षा का दंश झेल रहे हैं। पिछले 3000 सालों से हम लोग छुआछूत से ग्रस्त है। पीठ पर झाड़ू बांध दिया जाता था, ब्रेथ टैक्स लगा दिया जाता था, पगड़ी पर चुंगी लगा दिया जाता था, घोड़ा पर चढ़ने के लिए पाबंदी लगा दिया जाता था। उनके घर के सामने से गुजारना हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। पानी भी नहीं पीना हमको पानी भी नहीं पीने दिया जाता था। मैंने मत बोलिए कि हमारे साथ पिछले 3000 वर्षों तक क्या क्या हुआ। हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने किस प्रकार से झेला है, जितना है किस प्रकार से उस परिस्थिति को झेला है। आज महज 70 साल, आज़ादी के 70 साल तक में आरक्षण को ये लोग इस देश की विकास में रोड़ा समझ रहे हैं, अभिशाप समझ रहे हैं और एक प्री प्लान के तहत इसको समाप्त करने के षड्यंत्र बना रहे हैं। इसलिए मैं तमाम SC/ST समाज के लोगों से अपील करता हूं कि हक की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजी जाती है। अगर आपको लगता है कि वहां लड़ाई हमारे लिए भी लड़ी जा रही है तो आप भूल के आइए, लड़ाई को सपोर्ट कीजिए। इसलिए कहा गया है, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो घर अंगानों से, सबको जोहार। तमाम यहाँ गाड़ियों को रोक लिया गया है और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया आरक्षण को लेके, उन्हीं को लेके यहाँ बंदी का असर आप देख पा रहे होंगे। इसी तमाम खबरों को आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए जवाहर गांव के साथ। धन्यवाद।